बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, कुरान मजीद की सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़कात के 8 मसारिफ़ को बयान किया है। उनमें चौथा मसरफ़ मुअल्लफ़तुल क़ुलूब है, यानी इसका ताल्लुक़ गैर मुस्लिमों को ज़कात देने के मुताल्लिक़ है। यानी दिलों में उल्फ़त पैदा करना, दिलों को मोह लेना, यानी दिलों को इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करना, ये चौथे मसरफ़ का मकसद है। कहा यह जाता है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में ये कहकर इस मसरफ़ को रोक दिया था कि चूँकि इस्लाम के आगाज़ में शुरू में हमें ज़रूरत थी गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करने की, तो लिहाजा उस वक़्त ज़कात से उनको दिया जाता था, लेकिन अब देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इस्लाम में और इब्तदाई दौर में ये रियासत की ज़िम्मेदारी ख्याल की जाती थी कि वो आवाम से, राया से, लोगों से ज़कात को इकट्ठा करे और उसके बाद जो इज्तिमाई मामलात हैं और इज्तिमाई उमूर हैं उन पर उनको इस्तेमाल करे। यानी यूँ कहा जा सकता है कि ये उस दौर में एक टैक्स की सूरत थी कि जो मालदार लोगों से वसूल की जाती थी और उसे गरीबों पर, मुफलिसों पर और माशरे के वेलफेयर के लिए, फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरी बात यह है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फ़ैसले की रोशनी में हमारे आने वाले उलमा ने, फ़ुक़हा ने यह तय किया कि ज़कात के इस मसरफ़ को गैर मुस्लिमों पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन उलमा किराम ने एक सूरत ये पैदा की कि अगर किसी गैर मुस्लिम की तवज्जो इस्लाम की तरफ है और रग़बत है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है तो फिर आप उसको ज़कात दे सकते हैं। यानी अगर उसको मुतवज्जे आप करते हैं और आपको उम्मीद है कि वो इस्लाम की तरफ मुतवज्जे होता है और इस्लाम कबूल कर लेगा तो आप ज़रूर उसको ज़कात दें। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में ये फ़ैसला किया था, तो ये फ़ैसला आपका अपने हालात के मुताबिक और आपका ये फ़ैसला एक लिहाज से इंतज़ामी और एक रियासती फ़ैसला था। आज अगर हम अपने हालात को देखते हैं कि हम ये मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का जो मसरफ़ है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, तो फिर इसके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि जहाँ पर मुसलमान एक महाज पर खड़ा है और उसके मुकाबले में गैर मुस्लिम अपने महाज पर खड़ा है, यानी दोनों एक दुश्मनी की हालत में हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज बनाकर खड़े हुए हैं, तो वाज़ेह बात है कि वहाँ पर गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जाएगी। इसलिए कि सूरत निसा की आयत नंबर अगर हम 92 को देखते हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दियत के मसले को बयान किया है, यानी कत्ल ख़ता के मसले को, और उसमें इस बात को बयान किया है कि अगर मुसलमान एक ऐसी कौम से है कि जो दुश्मन है, तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खून बहा यानी रकम की सूरत में या ऊँटों की सूरत में देने से उसका ज़िक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ़ इतना ज़िक्र कर दिया कि ग़ुलाम को आज़ाद किया जाएगा। यानी इससे ये बात समझ आती है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो और ऐसे हालात हों कि जब गैर मुस्लिम ताकतवर हों और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करते हैं, तो वहाँ पर अगर उनको ज़कात नहीं दी जाती तो इस बात की समझ आती है और ये एक इस्तिस्नाई सूरत बन जाती है। लेकिन आम हालात में रियासत जब ज़कात के निज़ाम को कंट्रोल करती है तो वाज़ेह बात है कि वो पूरे माशरे के रहने वाले अफराद पर उस टैक्स को और उस ज़कात को इस्तेमाल करती है। इसलिए दौर हाज़िर में जब हम इस सूरत हाल को देखते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में अगर रियासत ज़कात को इकट्ठा करे और किसी हद तक करती भी है, अगर रियासत ज़कात को इकट्ठा नहीं कर रही तो आवाम अगर अपनी सतह पर ज़कात को इस्तेमाल करती है तो उसे बग़ैर किसी तफरीक के, रंग, नस्ल और मज़हब के अपने माशरे के रहने वाले अफराद जो हक़दार हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, उन पर अगर वो अपनी ज़कात को ख़र्च करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसके अदम जवाज़ का कोई फ़तवा भी नहीं देना चाहिए।